आपको मालूम है कि एक वक्त था जब वर्क प्लेस में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स में, इस्टेब्लिशमेंट्स में सिर्फ मर्द ही मर्द नज़र आते थे। अब वर्क फोर्स का एक बड़ा हिस्सा औरतों का है, वुमेन इन वर्क फोर्स। इस वजह से वर्क प्लेस में मर्द और औरत साथ आ रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों पे औरतों को परेशान किया जाता है, अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस किए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए खामोशी से इस चीज़ को मत बर्दाश्त कीजिए, इसको सहते मत रहा कीजिए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि एक परवर्शन है, एक समाजी बीमारी है, इसलिए आवाज़ बुलंद करें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। दोस्तों, आज बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ये एक ऐसा इशू है जो न सिर्फ कि हम बल्कि हमारे ख़ानदान से, हमारे घरों से, हमारे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखता है। आपको मालूम है कि एक वक्त था जब वर्क प्लेस में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स में, इस्टेब्लिशमेंट्स में सिर्फ मर्द ही मर्द नज़र आते थे। वही शॉपकीपर होते थे, वही सेल्समैन होते थे, वही ड्राइवर होते थे, वही क्लर्क होते थे, वही काम करते थे, वही मज़दूर भी होते थे, वही इंजीनियर सुपरवाइज़र भी होते थे, ट्रांसपोर्ट में भी वही दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे औरतों में तालीम बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, इंडिपेंडेंस आया, अवेयरनेस बढ़ी, अब वर्क फोर्स का एक बड़ा हिस्सा औरतों का है, वुमेन इन वर्क फोर्स। कुछ जगहों पे तो जैसे हमारे पुलिस में 30% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, और धीरे धीरे हमारा डिपार्टमेंट जो है वो वर्क फोर्स के मामले में वुमेन का प्रोपोर्शन 30% तो कांस्टेबलरी में हो जाएगा, और जो क्लरिकल काडर है उसमें 60-70% तक अमूमन वुमेन ही नज़र आती हैं। इस वजह से वर्क प्लेस में मर्द और औरत साथ आ रहे हैं। हम एक समाज में रहते हैं, एक मुआशरा है, एक सोसाइटी है, एक सिविलाइज सोसाइटी है। यहाँ पे जो तरीक़े होते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के, एसोसिएट करने के, काम के हिसाब से ताल्लुक़ रखने के, वो वेल डिफाइंड हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब अपने घरों में सीखते हैं, सीख कर बड़े होते हैं, और वही हमसे एक्सपेक्टेशन होता है। हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ख़ानदान वालों से किस ढंग से बात करेगा, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, शराफत से, जैसे कि हम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहें हैं या बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ औरतों को ज़रा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि समाज में बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन समाज में शैतानों की भी तो कमी नहीं है ना। आपको मालूम है, आप रोज़ क्राइम की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, आप कॉलेजेस अगर जाते होंगे, स्कूल्स जाते होंगे तो आप देखते होंगे बच्चों को सताया जाता है, छेड़ा जाता है, उन पे फ़िक्रे कसे जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, गाड़ी लेकर उसके आसपास में लोग घूमते हैं। तो समाज में इविल डूअर्स की, रॉन्ग डूअर्स की, गलत रास्ते पे पड़े हुए लोगों की भी कमी नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा जो विक्टिम क्लास है वो वुमेन है इन जनरल। तो वर्क प्लेस भी इससे खाली नहीं है। किसी आदमी का नौकरी में आ जाना उसके शराफत की दलील नहीं है। शराफत की दलील उसकी वो कंडक्ट है, उसका वो बर्ताव है, उसका वो तौर तरीक़ा है जो कि वो दिखाता है। तो बहुत सारी जगहों पे औरतों को परेशान किया जाता है, अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस किए जाते हैं, उन पे फ़िक्रे कसे जाते हैं, उनसे कुछ डबल मीनिंग वाली बातें की जाती हैं, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो उनके शर्म हया, गैरत और शराफत के ख़िलाफ़ है, सोसाइटी की शराफत के ख़िलाफ़ है। लेकिन बहुत बार वो उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं, बताती नहीं हैं और चुपचाप सह जाती हैं। मैं समझता हूँ कि शायद जिस ढंग से हम समाज में ग्रो अप होते हैं उसमें लड़कियों में एक जो मादा होता है, क़ुव्वत बर्दाश्त, वो ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं, अपने काम पे ध्यान रखती हैं। लेकिन ये पेस्ट, ये बदमाश, ये नालायक वहाँ पे नहीं मानते, वो और आगे बढ़ते हैं, तंग करते हैं। इसलिए मैं तमाम बहनों से कहना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट इसमें रूल्स बनाए हैं। बल्कि अगर आपको याद हो, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, विशाखा जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर किसी भी लेडी को किसी वर्क प्लेस में कोई आदमी हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, डबल मीनिंग के सेंटेंसेस उसके साथ करता है, इन्यूंडो जिसको हम कहते हैं, या सेक्सुअल एडवांस करता है, या उसको परेशान करता है, या उसके विल को ओवर पावर करने की कोशिश करता है, तो उन्होंने फ़ौरन शिकायत करनी चाहिए। और अब उस जजमेंट के हिसाब से एक एक्ट भी बना हुआ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास किया है, पूरे मुल्क में वो लागू है।
लेकिन आसानी के लिए हम उसको विशाखा जजमेंट कहते हैं और विशाखा एक्ट कहते हैं। तो इसमें ये बात है कि अगर कहीं पे किसी जगह पे भी ऐसा पाया जाता है या ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि कोई शख्स उस वर्क प्लेस में काम करने वाली किसी लेडी को परेशान कर रहा है, और अमूमन ये होता है या तो कलीग्स होते हैं या सुपीरियर जूनियर का रिलेशनशिप होता है, तो उन्होंने फ़ौरन इसकी शिकायत करनी चाहिए। इसकी पूरी जांच की जाएगी, उस जांच में NGOs को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट जांच होगी, और जांच में अगर ऐसा पाया जाता है कि वाकई उस शख्स ने, उस आदमी ने ऐसा किया है, तो उस पर आप पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उस पर केस भी दाखिल हो सकता है। अलगर्ज़ के इस किस्म की चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, ये प्रिवेंटेबल हैं और वर्क प्लेस को इससे पाक किया जा सकता है। तो मैं तमाम बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला दरपेश है, आपके साथ हो रहा है या आपके साथ कभी हुआ है, तो आप इसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, अपने हेड ऑफ ऑफिस को रिपोर्ट करें, राइटिंग में रिपोर्ट करें, और किस वक्त में हुआ था, वक्त अगर आपको याद हो, जगह याद हो तो आप उसको लिखें उसमें, अगर वहाँ कोई गवाह था तो उसको लिखें। और ये एक इंक्वायरी होगी इंडिपेंडेंट, और उस इंक्वायरी को करने के लिए आपका जो हेड है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो ड्यूटी बाउंड है, उसको करना है। और इसमें आपको मदद मिल सकती है NGOs की, काउंसिलर की, और आपको उस जगह से सेफली कैसे या तो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या उस आदमी को वहाँ से कैसे निकाला जा सकता है ताकि ये चीज़ें रिपीट नहीं हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए खामोशी से इस चीज़ को मत बर्दाश्त कीजिए, इसको सहते मत रहा कीजिए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि एक परवर्शन है, ये समाजी बीमारी है। और बीमार नफ्सियात के जो लोग होते हैं, बीमार साइकोलॉजी के जो लोग होते हैं, उनके लिए एक विक्टिम अगर खामोश है तो और ज़्यादा इनकरेजमेंट होती है, फिर वो दूसरा विक्टिम भी तलाश करते हैं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारी हमारी बहनें इस चीज़ का शिकार हुई हैं, परेशान हुई हैं, कईयों ने सुसाइड तक किया हुआ है, कईयों को नौकरी में छोड़कर जाना पड़ा। नौकरी करना आपका हक़ है, आप सही पे हैं, आप हक़ पे हैं, आप शराफत से बर्ताव कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं, गलती पे दूसरा आदमी है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सज़ा आपको क्यों मिले, इसलिए आवाज़ बुलंद करें। आइए हम सब मिलकर इस बीमारी को यहीं पे ख़त्म करें, यहीं पे रोकें, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली बच्चियाँ इससे महफूज रहें, और हर वर्क प्लेस वुमेन के लिए सेफ़, सिक्योर और उनके डिग्निटी को कायम रखने वाला, उनके इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने वाला, उनके जो अपनी प्रेफरेंसेस है उसको कायम रखने वाला बने। आइए हम सब मिलकर अपने वर्क प्लेस को इस ढंग का बनाएं। शुक्रिया।